Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. 10th पास कैंडिडेट के लिए एक और शानदार गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन आईवी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया एजेंसी है और सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप सभी जानते होंगे अगस्त मंथ में भी वैकेंसी रिलीज की गई थी आईवी में सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, लेकिन बहुत से कैंडिडेट को ये लगेगा कि कहीं वही भर्ती तो नहीं है, कहीं डेट एक्सटेंड की गई हो। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने रेगुलर व्यूअर हैं या आप जॉब सीकर हैं तो आपने देखा होगा वो जो वैकेंसी थी वो 4000 प्लस वैकेंसी थी, ऑलमोस्ट 5000 वैकेंसी थी। लेकिन ये जो वैकेंसी आई हुई है ये 455 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन, न्यू विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है आईबी में। तो बहुत से कैंडिडेट उस टाइम अप्लाई किए होंगे और बहुत से कैंडिडेट को जानकारी नहीं मिल पाई होगी और वो अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। तो उनके लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। मींस कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 10th पास कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जाम 2025 आप देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है SAMT पोस्ट के लिए। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी अगर हम ऑल इंडिया में देखें तो देखिए अगरतला में टोटल 3 हैं, अहमदाबाद में 8 हैं, एजावल में 7 हैं। तो आप यहाँ देख सकेंगे भोपाल में 10 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा दिल्ली आईवी हेडक्वार्टर में 127 वैकेंसी है। तो आप सोचिए 10th लेवल पर आपको ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली में है तो ज़्यादातर कैंडिडेट की पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। तो आपको दिल्ली जैसी लोकेशन मिल रही है। और अगर आप इनमें से जो भी आपका एरिया है, आप जिस स्टेट से हैं वो आपके नज़दीकी आपको वहाँ भी मिल सकती है। बहुत ही अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने दीजिएगा, आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप पहले अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 455 वैकेंसी हैं। बाकी आप देख लीजिएगा कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा, अगर आप आईवी के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं MHA की तरफ से जो वैकेंसी आती है तो आपको एक अदर साइट ओपन होती है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हैं। ओके, लेकिन इसका लिंक आपको MHA की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो ये जो पोस्ट रहेगी आपकी ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेवल 3 से इसमें आपकी सैलरी रहेगी 21,700 से बेसिक पे रहेगा आपका, एंड 20% बेसिक पे का आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। बाकी अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा गया है। किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंटर बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया हो। परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं की है, सो परसेंटेज आपकी कितनी भी हो। एंड पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मोटर ट्रांसपोर्ट में वैकेंसी है इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। यहाँ आपका LM भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होना चाहिए गाड़ी के बारे में। और एक्सपीरियंस ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी होती है तो एक्सपीरियंस आपका मांगा जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आए तो कम से कम 1 साल का ही यहाँ पर रखा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटरसाइकिल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये डिजायरेबल में रखा गया है। एज 28 सितंबर 2025 से देखी जाएगी, जो कि आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 28 सितंबर याद रखिएगा। और इसी डेट से आपकी एज देखी जाएगी। एज 18 से 27 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट को। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज में छूट दी गई है, जैसे कि SC ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, एंड अदर कैटेगरीज भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आप ये चार्ट देख लेंगे, आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप देख लीजिएगा कि आपको कितने साल की छूट दी जा रही है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसके पहले जो नोटिस आया था उसमें भी मैंने क्लियर किया था कि आईबी में जो वैकेंसी आती है वहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। सर्विस लेवलिटी की बात करें तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अभी हमने लोकेशंस देखी थी कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं। अब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो, लेकिन अगर नीड होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको ऑल इंडिया में अदर लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर में टीयर 1 टीयर 2 ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। 2 टीयर रहेंगे। टीयर 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, MCQs टाइप होगा, 5 पार्ट में क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। 1 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद जो आपका टीयर 2 होगा वो आपका मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू आपसे ड्राइविंग के बारे में, मोटर पार्ट्स के बारे में कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का 50, ठीक है। एंड यहाँ पर देयर विल बी अ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 40% फॉर टीयर 2। जो टीयर 2 आपका एग्जाम है उसमें 40% आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे, तो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर ना होके ऑल इंडिया में आपको आपके ही स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल सकता है। आप यहाँ पर ये चार्ट देख लेंगे, उसमें से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो प्रेफरेंस आपको देना होगा, उसमें से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट आप अगेन देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 28 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। एंड लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ी पे करने की SBI चालान थ्रू ये 30 सितंबर 2025 रहेगी। ओके, तो अभी जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिव नहीं हुई है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। आपको अप्लाई लिंक जो मैंने आपको बताया कि MHA की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन लिंक मिल रहा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको एक कोड दिया रहता है। वो कोड एंटर करना होता है गूगल पर जा करके, और वहाँ पर आपको फिर न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ आप अप्लाई लिंक, रजिस्ट्रेशन एंड जो नोटिफिकेशन है दोनों लिंक अवेलेबल रहती हैं। सो अगर ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आई हो, डेफिनेटली जो 10th पास है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।